फलेरिया उन्मूलन को लेकर के डीसी बोकारो विजय जाधव ने दवा खाकर फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पहले दिन 1,19,000 लोगों को डीआईसी और एल्बेंडाजोल की दवाई 2246 बूथों पर खिलाई गई। डॉक्टर रेणु भारती जिला मलेरिया पदाधिकारी ने दिया ये रिपोर्ट। जिले के 23,70,811 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। जिले के 2246 बूथों पर खिलाया गया डीआईसी एवं एल्बेंडाजोल की दवाएं 11 फरवरी से लेकर के 14 दिनों तक घर घर जाकर के लोगों को खिलाई जाएगी दवा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ने तैयार की है रणनीति। डॉक्टर रेणु भारती डीएमओ बोकारो ने कहा कि दवाई मात्र ही उपाय, समय रहते जरूरी खाएं, छुटकारा असंभव कार्यक्रम की सफलता को लेकर के तैयारियों की जानकारी दी। दवा खिलाने के कार्य को लेकर के पर्याप्त संख्या में दवा प्रशासक और उनकी निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सुपरवाइजरों को लगाया गया है। इसके अलावा जिला में वरीय पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 2025 के तहत फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ समरानालय सभागार में डीसी बोकारो सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति श्रीमती विजया जाधव, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, सिविल सर्जन एबी प्रसाद, डॉक्टर रेणु भारती डीएमओ बोकारो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता, जिला योजना पदाधिकारी राज शर्मा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सिटी कॉलेज के प्राचार्य JSLPS के DPM आदि ने डीआईसी की गोली के साथ एल्बेंडाजोल का टैबलेट का सेवन कर जिले में फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पूर्व दीप प्रज्वलित किया गया। अपने संबोधन में डीसी बोकारो श्रीमती विजया जाधव ने कहा कि फलेरिया हाथी पांव मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। दवा खाकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी के लिए दवा का सेवन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बीमारी का इन्फेक्शन तुरंत नहीं दिखता। इसका असर 1 से 2 दशक बाद होता है। तब तक इसका उपचार लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए एहतियातन सभी को डीआईसी व एल्बेंडाजोल की दवा आयु वर्ग के अनुसार खानी चाहिए। डीसी ने जिलावासियों से फलेरिया उन्मूलन की दवा का सेवन करने की अपील की है। दवा खिलाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी स्वास्थ्य उप केंद्र, सभी स्वास्थ्य केंद्र, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व विद्यालय में कुल 2246 बूथ बनाए गया है, जहां आमजन जाकर दवा का सेवन कर सकते हैं। 11 फरवरी से अगले 14 दिन तक डोर टू डोर दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर एबी प्रसाद समेत अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को निर्धारित समय पे पूरा करें, साथ ही 100% लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का योगदान दें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संपादक कौस्तुभ कुमार मलईज, SPN बोकारो, झारखंड से। जिसकी वजह से वहाँ पे एक नोडुलर टाइप का डेवलप हो जाता है। स्टेज 5 में है कि पेशेंट का पाँव इतना ज्यादा सूज जाता है कि वहाँ पे डीप होल बन जाते हैं। छठा स्टेज में आता है कि उसमें पूरा हाईली फंगल इंफेक्शन होता है जो कि मोजी लेजन के रूप में परिलक्षित होता है। 7th स्टेज में है पेशेंट बिल्कुल भी बेड रिडन हो जाता है, वो अपना नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 यही 2 स्टेज ऐसा है जहाँ की किसी के बॉडी में माइक्रोफाइलेरिया है तो वो रिवर्स हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है अगर टाइमली उसका इंटरवेन करें, हम ट्रीटमेंट दे तो। लेकिन अगर स्टेज 3 हो जा रही है और उससे अबव के स्टेजेस आ जा रहे हैं तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट के द्वारा, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा नॉर्मल कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन के लिए कि इस स्टेज में पहुंचे ही नहीं शरीर, इसी के लिए हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और ये 5 इयर्स तक कोई भी खा लेते हैं तो उनको ताउम्र कभी भी फाइलेरिया जैसे रोग। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।